कल वाले वीडियो में 16 स्टेप को खत्म कर दिए थे। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर करवा दे रहे हैं आप लोग को। डिफाइंड द पहला क्वेश्चन है डिफाइंड द टर्म एमॉर्फस। एमॉर्फस को कह रहा है कि परिभाषित करने के लिए। ये मतलब क्या होता है? नॉट मॉर्फस मतलब नॉट फॉर्म। एमॉर्फस का मतलब है, एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है। दिखा दिए मेरे कॉपी में, आप लोग देख लीजिएगा। एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट फॉर्म, नो फॉर्म, इसका कोई रूप नहीं होता। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्वार्टर और क्वार्टर ग्लास में क्या अंतर है ये आपको हम बता दिए हुए हैं। क्वार्टर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और क्वार्टर ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है ना। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन में करा क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और एमॉर्फस। कौन मेटालिक सॉलिड है, कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन नेटवर्क सॉलिड है, कौन आयनिक सॉलिड है ना। अब बनाइएगा, बन जाएगा सब क्वेश्चन। 1.3 का है ना। बोलते क्वेश्चन P4 और 10 कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर। ग्रेफाइट कोवैलेंट सॉलिड है ना। रुबिडियम मेटालिक सॉलिड है। लिथियम LiBr कौन सॉलिड है? आयनिक सॉलिड है। तो ये सब बार आपको पहचानने के लिए कौन आयनिक सॉलिड है, कौन मेटालिक सॉलिड है, कौन नेटवर्क सॉलिड है। जैसे ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड? नेटवर्क सॉलिड। ये पहचानने के लिए कह रहा है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है 1.4 का। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या समझते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन दिखाया है आपको, उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, है ना। एक स्फीयर को जितना स्फीयर टच करता है वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अब दूसरा में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 1.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए सीसीपी। पहला इन सीसीपी, सीसीपी बोलते हैं एफसीसी को। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब एफसीसी को ही सीसीपी बोलते हैं। और आपको बताया कि एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बताए थे एफ छठा नंबर का अक्षर है, ए बी सी डी एफ, सी तीसरा नंबर का, फिर ये तीसरा नंबर का। कितना हो गया? 6 3 9 3, है ना। तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। फिर बॉडी सेंटर में आपको बताया थे बॉडी सेंटर का बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बताया थे बीसीसी में एबीसीडी का ये तीसरा अक्षर, सी 3 है ना, बी दूसरा अक्षर, सी तीसरा अक्षर, फिर ये सी तीसरा अक्षर, 3 6 2, है ना। ट्रिक बताए हुए थे कैसे होता है ना, कैसे होता है इसका लॉजिक बताया हुए थे। याद करने के लिए बताए थे ट्रिक। एबीसीडी का दूसरा अक्षर बी है, सी तीसरा अक्षर है, सी तीसरा टोटल कितना हो गया? 8, इसमें हो गया 12। तो इस तरह से हो गया। तो यही सब लैंग्वेज सब है, आप लोग उतार लीजिएगा। 1.7 में का वही सब है। अंतर स्पष्ट करने के लिए हेक्सागोनल और सीसीपी में क्या अंतर है? हेक्सागोनल एससीपी और सीसीपी में क्या अंतर है? एससीपी हो गया, पढ़ाए हुए कल नहीं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाए थे तो बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। और सीसीपी किसको बोलते हैं? एफसीसी को। दोनों को लिख देना है। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या अंतर है? तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस बताया, क्रिस्टल लैटिस का परिभाषा लिख देना है और यूनिट सेल को परिभाषित कर देना है। तीसरा है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कल ही वाला क्लास में बताए थे टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों को परिभाषित कर देना है। अंतर बोल रहा है। 1.8 में है हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल। जैसे एफसीसी में कितना लैटिस पॉइंट होता है? एफसीसी में टोटल लैटिस पॉइंट कितना होता है? एफसीसी में होता है 6 तो फेस पर और 8 कॉर्नर पर। कितना होगा? 14। उसी तरह से कह रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, जो टेट्रागोनल होता है फेस सेंटर, उसमें कितना होगा? कितना हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको जो है बना लेना है इसको। बॉडी सेंटर में कितना होता है? बॉडी सेंटर में कितना होता है? 8 कॉर्नर, एक बॉडी के सेंटर पर। लैटिस पॉइंट पढ़ा है, क्वायर एटम नहीं कर रहा। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट, कितना लैटिस पॉइंट मतलब कितना जो है लैटिस पॉइंट मतलब क्या होता है? जहां पर एटम रहता है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। कहाँ का एटम होता है एफसीसी में? तो 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पर।
इस तरह से बीसीसी में पूछेगा टोटल लैटिस पॉइंट, तो बीसीसी में एटम क्या होता है 8 कॉर्नर एक बॉडी के सेंटर पर, इस तरह से आपको। अगला है वही अंतर का स्पष्ट करने 1.9 1.10 ये सब लैंग्वेज है, आप लोग बना लीजिए, इसको लिखने वाला है, आप अपने समझ के बना लीजिएगा इसको। 1.11 से बनाने वाला क्वेश्चन है 1.11, इसको बना सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल है। ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर। हो सकता है कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होता होगा सुनने में, तो माइक लगा रहे हैं, एक यूट्यूब वाला माइक होता है, वो लगाएंगे तो किसी को आवाज में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हाँ चलिए 1.11 से हिसाब है, यहाँ से बनाने वाला है न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं। सिल्वर एजी को बोलते हैं सिल्वर, है ना। तो सिल्वर का जो शेप होता है वो कहता है एफसीसी की तरह है, एफसीसी। सिल्वर का जो शेप होता है वो एफसीसी की तरह है, ठीक है। जिसमें एज लेंथ, किनारे की जो लंबाई है वो एज लेंथ है 4.07 गुना 10⁻⁻8, ये एज लेंथ है किनारे की लंबाई सिल्वर में। और डेंसिटी दे दिया आपको 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एटॉमिक मास का आधा निकालने के लिए यहां से हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, D बराबर होता है जार गुना m बटे Na गुना एक, है ना। ये बोला निकालने के लिए आपको कैलकुलेट एटॉमिक मास, कैलकुलेट एटॉमिक मास ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना। सब चीज दिया है आपको, डेंसिटी दे दिया, ए दे दिया है, यहां से हमको जो है m ज्ञात करना है। डेंसिटी आपको दे दिया 10.5, है ना। जार क्योंकि एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए जार का मान कितना हो जाएगा 4, एफसीसी के लिए जार का मान 4। एटॉमिक मास ज्ञात करना है, इसको x मान लेते हैं 6.023। Na का मान होता है, बताया जैसे आपको, Na का मान होता है 6.023 10 to the power 20। और A क्यूब, A का जो मान होता है, यहां पर A का मान दे दिया 4.07 10⁻⁸, इसका क्यूब कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 4.07 ये क्यूब हो जाएगा, ये 10⁻⁸ क्या होगा 10⁻⁴, इसका मान यहाँ पे रख दीजिएगा और कोना कोनी गुना करके यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, है ना। x का मान यहाँ से निकालिएगा तो आपको 107.1 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया एटॉमिक मास सिल्वर का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा है, सिल्वर का शेप एफसीसी की तरह है। सिल्वर जो है चांदी, इसका शेप सिंबल एजी होता है, शेप एफसीसी है, एफसीसी। तो जार का मान क्या हो जाएगा 4 का एटॉमिक मास, ए का मान दे दिया है, डेंसिटी दे दिया, यहां से कोना कोनी गुना करके एक्स का मान निकाल देंगे। इस तरह से आपका हो गया ये। अब उसके बाद देखिए एक 1.12 का क्वेश्चन है। ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड बाय 2 एलिमेंट्स, कोई क्यूबिक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, पहला P और दूसरा Q। कोई क्यूबिक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, एक P से और दूसरा Q से। क्वेश्चन का किताब सवाल एक्सरसाइज रखोगे सामने, अब उसको बना करके पहले देखिएगा, खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तब एक बार सॉल्यूशन देखिए, जो बता रहे इसको देखिएगा। एक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट P और Q से बना हुआ है, ठीक है ना। एटम Q आया था कॉर्नर्स, जिसमें Q जो है कॉर्नर पे, कॉर्नर की संख्या कितना होता है 8, एक कॉर्नर पर 1/8 होता है, टोटल 8 कॉर्नर होता है, Q का मान हो गया 1।
ठीक है। P आर द बॉडी सेंटर, P जो है बॉडी के सेंटर पे, बॉडी का सेंटर 1 होता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया पी क्यू, P का मान 1 है, Q का मान 1, Q एक कॉर्नर पर 1/8, टोटल 8 कॉर्नर होता है 1, P मतलब हो गया बॉडी का सेंटर, तो बॉडी का सेंटर एक ही होता है, तो फार्मूला क्या होगा P, यही कारण निकालना। और दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी क्यू, तो जब पी क्यू का यहाँ पी क्यू का आगे आपको P और Q क्या है, Q आपको कॉर्नर पे है, P बॉडी का सेंटर पे, तो कॉर्नर और बॉडी का जो सेंटर होता है वो कौन सा यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। देखिए ये कॉर्नर हो गया 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, बीच में बॉडी का सेंटर, तो 8 कॉर्नर पे होता है, उसके बाद बीचों में होता है, बीच में बॉडी का सेंटर पे कौन सा यूनिट सेल होता है, बीसीसी होता है। और बता दें बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 और फार्मूला हो गया पीक्यू, फार्मूला पीक्यू। फिर से एक बार इस क्वेश्चन में बता दें, सिल्वर का शेप एफसीसी की तरह है, Z का मान हो गया 4, A का मान दे दिया है, D दे दिया है ना, एटॉमिक मास बोल रहा है, इसमें बैठा दिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह से आ रहा है 1.12 क्वेश्चन है, कोई सॉलिड बना हुआ है दो एलिमेंट से P और Q से, जिसमें P कहां पे है बॉडी के सेंटर पर, Q कहां है ना, Q कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे 1/8, टोटल 8 होता है 1 होता है, इसका फार्मूला हो गया। क्योंकि कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे कौन सा यूनिट सेल होगा बीसीसी, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इस तरह से हम सीखे। अब इसको अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 1.13 का, अगला क्वेश्चन 1.13 का देखिए। अगला क्वेश्चन है आपको 1.13 का नाइबियम क्रिस्टलाइन, नाइबियम जो है Nb, जिसका स्ट्रक्चर दिया है बीसीसी की तरह होता है, बीसीसी, ठीक है, नाइबियम का स्ट्रक्चर जो है वो बीसीसी की तरह है। इफ द डेंसिटी इज 8.55, इसका डेंसिटी दे दिया 8.55, ठीक है, और एटॉमिक मास दे दिया आपको 93, तो कह रहा है इसका एटॉमिक रेडियस बोला ज्ञात करने के लिए, एटॉमिक रेडियस क्या है ना। फिर सुनिए, नाइबियम का शेप बीसीसी है, डेंसिटी दे दिया, m दे दिया, बोला एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए आपके पास बीसीसी में फार्मूला होता है √3a बराबर कोड़ा, बीसीसी में √3a बराबर कोड़ा, तो हमको ये रेडियस जो है, रेडियस क्या निकल जाएगा, रेडियस के लिए हमको a मालूम होना चाहिए, नहीं रेडियस के लिए a मालूम होना चाहिए, यहां से r निकालेंगे क्या होगा √3a/4, तो हमको a चाहिए, करा एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, एटॉमिक रेडियस बराबर √3a/4 होता है, a निकलेगा तब तो ये निकलेगा, तो a देखो कैसे निकालोगे, यहां पे डेंसिटी दिया है E बराबर Z गुना m बटे Na गुना Aq, तो डेंसिटी हो गया 8.55, Z का मान हो गया, क्योंकि ये बीसीसी है, बीसीसी के लिए Z का मान 2 है, बीसीसी के लिए Z का मान 2 ऑक्युपाइड एटम, और यहां से m करा में दे दिया है, Na का मान 6.023 10⁻23, और यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है 8.55 6.023 10⁻23 बटे क्या आ जाएगा 3 दूना 186 है ना, क्या हो जाएगा ये इधर बटे में गुना क्या हो जाएगा AQ, इसको हो जाएगा ये 8.55 गुना करेंगे तो 6.023 10⁻23
गुना a क्यूब, 3 गुना 6 90 186। यहाँ से क्या करते हैं, a क्यूब निकाल लेते हैं, a क्यूब तो 186 और 8.55 गुना 6.023 है 10 पावर 23। नहीं, एक क्यूब हो गया 8.55 इतना गुना एक क्यूब 186, यहाँ से एक क्यूब का मान निकालेंगे तो 186 है बटे 8.55 इतना हो गया। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a का मान निकाल लेंगे, a का मान निकल जाएगा, ये का क्या होगा, घनमूल हो जाएगा, वर्गमूल होता है, यहाँ पे घन हो जाएगा 8.55 ये बटे हो जाएगा 186 8.55 गुना 6.023 10 पावर -23 है ना। ज्यादा प्रॉब्लम होगा माइनस से इसके से हटेगा, तो क्या करना है 10 पावर -1 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये क्या हो जाएगा, तो 186 ये हो जाएगा 10 पावर -24, ये हो जाएगा 8.55 6.023 है 10 पावर -15 चल जाएगा 10। अब इसको क्या करिएगा, 10 पावर -24 है तो 10 पावर -8 बाहर आ जाएगा, क्योंकि घनमूल है, एक को बाहर होगा 10 पावर -8 बाहर हो जाएगा। और इसी तरह से 3 बार जो आएगा उसको बाहर कर दीजिएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका a का मान, यहाँ पर a का मान रख दीजिएगा तो r का मान निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप अपना मोबाइल से ही कर लीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, सीखने के लिए। आप इसको क्या करिए, यहाँ से a का मान निकाल के यहाँ पे रख देना। ये क्वेश्चन बन गया आपका 1.14 का। कितने मिनट में बना देखिए, 17 रुकिए थोड़ा। The radius, if the radius of the octahedral wire is r, if the radius of octahedral wire is r and radius of the atom in the radius of the atom in closed packing is r, जिसको क्लोज पैकिंग r है, डिराइव रिलेशन बिटवीन, डिराइव मतलब उत्पन्न, डिराइव रिलेशन बिटवीन r एंड स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन कारण लाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वायर का जो रेडियस है r दिया हुआ है, और उस ऑक्टाहेड्रल वायर को जो एटम पैक किया हुआ है, पैक मतलब घेरा हुआ है उसको, है ना, उसका रेडियस है कैपिटल R, तो कह रहा है ड्राइव मतलब उत्पन्न, r और स्मॉल r कैपिटल R में जो रिलेशन बनता है उसको उत्पन्न रिलेशन को कह रहा है लिखने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं। पहले 4 एटम है ना, ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल वायर मान लो बीच में है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वायर, ये जो वायर देख रहे बीच में, ये सपोज मान लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर, ठीक है, और इस ऑक्टाहेड्रल वायर को ये एटम 4 एटम पैक किया हुआ है चारों तरफ से, ठीक है, इधर से है, एटम पैक किया हुआ है ना, एक एटम ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो उसको नहीं लेना है, यहीं से करना है, यही ऑक्टाहेड्रल वायर बनेगा। ये जो ऑक्टाहेड्रल वायर है इसका रेडियस का रहा है स्मॉल r, ठीक है, यहाँ जो रेडियस पहले सबको सेंटर बना लीजिए, इसका सेंटर ये यहां से यहां तक, इसका जो एटम पैक किया हुआ बड़ा वाला एटम, इसका रेडियस कैपिटल R, फिर इसका जो रेडियस है कैपिटल R,
फिर यहाँ पर ये एल रेडियस हो गया, इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर, क्योंकि ये वाइड है, वाइड का रेडियस यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, फिर यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, ठीक है। और इसको बता लीजिए, है ना, इसको क्या करता है समीकरण, इसको ए बी सी मान, ए बी सी सबको त्रिभुज बनता है यहाँ पर। तो ये इस तरह से बन गया आपको। तो जहां पर ए बी का मान जो है, ए बी मान हो गया आपका, ए बी का मान हो जाएगा ये वाइड स्मॉल आर, यहाँ तक कैपिटल आर, क्या हो गया आर प्लस कैपिटल आर। फिर देखो ए सी का मान जो हो गया आर प्लस कैपिटल आर, ये हो गया। फिर यहाँ देखो, यहाँ दो आर, एक आर यहाँ तक हो गया, एक आर यहाँ तक, तो बी सी का मान जो हो जाएगा आर प्लस आर, मतलब क्या 2r हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो सब पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, कर्व स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर AB स्क्वायर, ये कर्व हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया, प्लस AC स्क्वायर। BC का मान कितना है 2r का स्क्वायर। AB का मान है r प्लस r का स्क्वायर, AC भी है r प्लस r का, है ना। अब इसको यहां लिखते हैं, टोटल हो गया आपका 4r स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 2r प्लस r का स्क्वायर, है ना। अब जो है दोनों तरफ रूट ले लीजिए, टेकिंग रूट और बोथ साइड, दोनों साइड रूट लेने पर, जब दोनों साइड रूट लेंगे ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r प्लस r का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 r रूट 2, ये तो वर्ग में है, ये क्या हो जाएगा r प्लस r, ये तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए आप 2r रूट 2r प्लस रूट 2, इधर हो गया, ये आपका हो गया। नहीं तो एक काम करते हैं, ये रूट 2 को क्या लिखते थे, रूट 2 अगला रूट 2 r बराबर रूट 2, ये रूट 2 कैंसिल, इधर हो गया रूट 2r बराबर r प्लस r, यहाँ से रूट 2r माइनस r बराबर r का सोल कॉमन लेने का रूट 2 और माइनस 1 बराबर r, दिखाते रहना नीचे तो नीचे मार लगा जाता है। r रूट 2 का मान होता है 1.414 माइनस 1 बराबर r, यहाँ सॉल्व करेंगे क्या होगा 0.414 r बराबर, यही रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, इसी को बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, है ना। फिर एक बात लिख लीजिए, इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल क्वाड r, उसको जो पैक किया हुआ उसका रेडियस कैपिटल r, है ना। तो इस तरह से स्मॉल r है ऑक्टाहेड्रल क्वाड का, है ना, कैपिटल r है जो पैक किया हुआ उसका, है ना। BC हो गया, यहाँ से यहाँ तक दो रेडियस होगा ना 2r, AB का मान हो जाएगा r प्लस स्मॉल r, फिर AC का मान हो जाएगा r प्लस कैपिटल R, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको बैठा दिए, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर दिए, तो ये रिलेशन आ गया। हमको कह रहा स्मॉल r और कैपिटल R में, स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन हो, स्मॉल r और कैपिटल R में, ये कह रहा डिराइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ तक 2-3 तो हिसाब और बचा हुआ है ना। कल इसको यहाँ तक आप लोग फेल कर लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद जो हम कुछ बचा हुआ कल 10-15 मिनट क्लास और होगा, उसको अपलोड कर देंगे, और उसके बाद अगला चैप्टर सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया, हिसाब भी 2-3 हिसाब बचा हुआ, कल आपको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है।